सो वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद करण यादव। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का जो फिजिक्स है। ठीक है, फिजिक्स उसके मतलब होता तो साइंस है। वैसे साइंस में 3 पार्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तब फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1, ठीक है, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का थोड़ा सा टाइप करना भूल गया बच्चा। प्रकाश का परावर्तन, समझ में आया? प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का नाम है और इससे टॉप 10 ऑब्जेक्टिव और टॉप 10 सब्जेक्टिव, ठीक है, टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी आपको मिलेंगे और टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी चैप्टर से, सिर्फ एक चैप्टर से अभी मिलेगा। लाइन वाइज सभी चैप्टर के टॉप 10 ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अच्छी लगे तो, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, ठीक है। और सबसे हमारा पहला प्रश्न सब्जेक्टिव वाला है, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु के परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो मतलब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब मान लीजिए कोई सतह है, ठीक है, इस पर इधर से प्रकाश किरण आया और इस जगह टकराया और फिर इसी माध्यम में फिर से लौट गया, तो इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। काफ़ी आसान है, ठीक है। आप यहाँ पे चित्र देख सकते हैं, ठीक है, और बोर्ड में पूछा जाता है चित्र सहित प्रदर्शित कीजिए, तो आपको चित्र भी बना देना है। अगर सिर्फ ऐसे पूछा जाता है तो आप ऐसे ही बना दीजिए, ठीक है। और ये जो आ रहा है किरण, इसको बोलते हैं आपतित किरण, ठीक है, और साइड वाले को परावर्तित किरण। और आपतित किरण के द्वारा जो कोण अंतरित किया जाता है और बीच में एक अविलंब है, ठीक है। आपतित किरण के द्वारा जो कोण बनाया जाता है उसको आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण के द्वारा जो कोण बनाया जाता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण। चलिए दूसरा नंबर अपना प्रश्न देख लेते हैं, ज़्यादा समय एक प्रश्न में नहीं लेंगे। दूसरा है हमारा, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है? मतलब प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम है? काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल पर होते हैं। तीनों एक ही समतल पर होते हैं। काफ़ी आसान है, आप याद रखिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल पर होते हैं। चलिए दूसरा देखिएगा। दूसरा कोण है आपतन कोण, हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण बताया गया अभी, इसको आई से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को आर से। तो आई इज इक्वल टू आर, हमेशा आई इज इक्वल टू आर होता है, ठीक है। तो चलिए अपना तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं? प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि आपका किसी प्रकाशीय स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, ठीक है, किसी प्रकाशीय स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें एक दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है, एक दर्पण से मतलब देख लीजिए एक प्रकाश स्रोत है, मान लीजिए टॉर्च है, इससे प्रकाश की किरणें एक दर्पण है, ठीक है, उससे टकराने के बाद, ठीक है, वो और इससे जो परावर्तन करती है और जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, मिलती है मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को क्या कहते हैं? हम प्रतिबिंब कहते हैं। किसी प्रकाशीय स्रोत से आती हुई प्रकाश किरणें एक दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। काफ़ी आसान डिफिनेशन है, आप याद रखिएगा, 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। अगला है हमारा चौथा नंबर प्रश्न, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब आपको पता होगा कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, वास्तविक और काल्पनिक, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अपना फटाक से। वास्तविक प्रतिबिंब, जब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव, ध्यान दीजिएगा, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या संश्रित होती है, वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आशा करता हूँ, ठीक है। जब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई
मिलती है, वास्तव में मिलती है, यहाँ पे वास्तव में मिलती है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें यहाँ कुछ नोट्स दिए गए। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है, ठीक है। मतलब वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में हमेशा उल्टा होता है, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। चलिए अपना दूसरा इसी का पाठ है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, आती हुई प्रतीत होती है, इसको क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब। चलिए इसका कुछ नोट्स दिया गया है, उसको देख लेते हैं। जिसमें बोला जा रहा है यह काल्पनिक कटान से बनता है, ठीक है। यह वस्तु की तुलना में हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम हमेशा बिंदु या टूटी हुई रेखा से प्रदर्शित करते हैं, वही मतलब काल्पनिक कटान से बनता है, बात वही है, ठीक है। तो ये प्रश्न चौथा खत्म हुआ हमारा, जिसमें पूछा जा रहा था कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, परिभाषित करें इसमें, ठीक है। चलिए अपना 5वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। 5वां नंबर प्रश्न है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या करना है? अंतर स्पष्ट करना है। देख लीजिए, अंतर स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले आप तो एक तरफ वास्तविक लिखिए और एक तरफ काल्पनिक प्रतिबिंब लिखिए, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक, और उसके बाद उसे पेज को 2 भागों में बांट दीजिएगा, ठीक है। और फिर अंतर स्पष्ट कीजिएगा। कैसे कि सबसे पहले वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। दूसरा है यह वस्तु के उल्टा प्रतिबिंब होता है, वस्तु के उल्टा बनता है, ठीक है। और ये सीधा बनता है, ठीक है। उल्टा सीधा आराम से आप सरल शब्दों में याद रख सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। इसके बाद इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगला चौथा है यह दर्पण के सामने बनता है, यह दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। दर्पण के सामने, दर्पण के पीछे, काफ़ी आसान है, ठीक है। वास्तविक कटान से बनता है, काल्पनिक कटान से उल्टा होता है, सीधा होता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दर्पण के सामने बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। आप याद रखिए, काफ़ी आसान प्रश्न। 6ठा नंबर बना प्रश्न है दर्पण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। दर्पण से आप क्या समझते हैं? दर्पण उस वस्तु को कहा जाता है जिसकी चिकनी और चमकीली सतह लगातार और नियमानुसार तरीके से प्रकाश को प्रवर्तित करती है तथा जिसकी दूसरी सतह कलाई की हो, मतलब दर्पण किसको कहते हैं? दर्पण, मान लीजिए एक दर्पण है, ठीक है। इसका पिछला भाग लेपित होता है ब्लैक कलर से, ठीक है। और उसका सामने वाला चिकना सतह होता है जो कि लगातार प्रकाश को अपवर्तन प्रवर्तन करते रहता है, ठीक है, नियमानुसार करता है, ठीक है। चलिए हम अपना 7वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन करने के लिए बोला जा रहा है। तो दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। तो चलिए हम फटाक से देख लेते हैं इन सबों का परिभाषा। समतल दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो वह समतल दर्पण कहलाता है, काफ़ी आसान परिभाषाएं हैं। दूसरा है गोलीय दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक सतह जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोलीय हो, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, बट जिस दर्पण का परावर्तक सतह खोखले गोले का एक भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। अगला है हमारा परवलयिक दर्पण, वैसे दर्पण जो पूर्ण रूप से गोलीय नहीं होते हैं उसे परवलयिक दर्पण कहते हैं, मतलब पूरा गोल नहीं होता है, ठीक है, पूरा गोल नहीं होता है परवलयिक दर्पण। और गोलीय दर्पण खोखले गोले का भाग होता है। और समतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है? समतल होता है। काफ़ी आसान है। चलिए 8वां नंबर हम अपना प्रश्न देख लेते हैं। 8वां नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में कौन सी विशेषताएं होती है? समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बने कौन सी विशेषताएं होती है? तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। एक नंबर पहला है प्रतिबिंब काल्पनिक होता है जिसे हम पर्दे पर नहीं ले सकते हैं। प्रतिबिंब काल्पनिक होता है जिसे हम पर्दे पर नहीं ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा है यह प्रतिबिंब सीधा होता है, ठीक है। दूसरा है प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु आगे होता है, ठीक है। मतलब जो वस्तु का डिस्टेंस है और प्रतिबिंब का डिस्टेंस बराबर होता है, ठीक है। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। 9वां नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं?
गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला है हमारा अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण, जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर धसी हुई होती है, अंदर की ओर धसी हुई होती है, जैसे कि आप यहाँ पे चित्र में देख लीजिए। परावर्तक सतह क्या है? अंदर की ओर धसा हुआ, अंदर मतलब ऐसे कर्व किया हुआ, अंदर की ओर धसा है और इधर वाला पार्ट लेपित किया गया है कलाई से, ठीक है। देख लीजिए, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धसी हुई होती है वह अवतल दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है अवतल दर्पण को किस दर्पण के नाम से जाना जाता है, तो अभिसारी दर्पण, याद रखिएगा। चलिए, दूसरा है हमारा उत्तल दर्पण, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, इसे अपसारी दर्पण कहते हैं, इसे अपसारी, देख लीजिए, उत्तल को अपसारी और अवतल को अभिसारी, याद रखिएगा। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर, अब देखिए इसका परावर्तक सतह कैसा है? बाहर की ओर है और अंदर वाला लेपित है, ठीक है। तो बाहर की ओर उभरा होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं और इसे अपसारी दर्पण कहा जाता है। 10वां नंबर हमारा प्रश्न होगा, अवतल दर्पण का तथा उत्तल दर्पण का प्रयोग बताइए। हमको बताना है जो अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और उत्तल दर्पण का, ठीक है। तो देख लीजिएगा, अवतल तथा उत्तल दर्पण के प्रयोग निम्नलिखित हैं। सबसे पहला हमारा है अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? हजामत में, मतलब जहाँ केस दाढ़ी कटवाया जाता है, वो जो हजाम के पास दर्पण होता है वो सब अवतल दर्पण होता है, ठीक है। अगला है हमारा डॉक्टर द्वारा रोगियों के नाक, कान, दांत इत्यादि जांच करने में, मतलब जो डॉक्टर होते हैं वो अपने पेशेंट के नाक, कान तथा दांत को देखने के लिए इस दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला है हमारा सर्च लाइट में किया जाता है इसका प्रयोग, और गाड़ियों के हेडलाइट में और तथा टॉर्च में भी किया जाता है, ठीक है। तो चलिए अपना उत्तल दर्पण का प्रयोग देख लेते हैं। इसका 1-2 ही उपयोग है। पहला है स्ट्रीट लाइट के रूप में, ठीक है, और गाड़ियों के साइड मिरर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों, याद रखिएगा, स्ट्रीट लाइट में और गाड़ियों के साइड मिरर में। चलिए अब यहाँ से हमारा सब्जेक्टिव 10 मोस्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, VVI था, चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन से, और यहाँ से अब हमारा ऑब्जेक्टिव चालू हो रहा है 10, सिर्फ 10 होगा, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। देख लीजिए, सबसे पहला प्रश्न है प्रकाश, पहला प्रश्न है हमारा, प्रकाश की किरण गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है, सीधी रेखा में। अगला है हमारा हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अभी बताया गया है, हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला है हमारा मोटर चालक के सामने साइड मिरर लगा होता है, वो किस दर्पण से मतलब बना होता है? तो उत्तल दर्पण, देख लीजिए। चौथा नंबर हमारा प्रश्न है, जिन वस्तुओं के स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं वे कहलाते हैं प्रदीप्त वस्तुएं, मतलब जो प्रकाश स्वयं देते हैं उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, ठीक है। अगला है हमारा निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 × 10 का पावर 8, 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड, 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। छठा नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा बनता है काल्पनिक व सीधा, समतल दर्पण से काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। 7वां नंबर प्रश्न है, ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाए कहे जाते हैं पारदर्शी पदार्थ। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ का अर्थ है कि उससे प्रकाश इस पार से उस पार कर जाएगा, ठीक है, जैसे हो गया वायु, कांच, ठीक है। अगला हमारा 8वां नंबर प्रश्न है, जिसमें बोला जा रहा है दर्पण सूत्र होता है। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1 + V + 1 + U, ठीक है, = 1 + F, ठीक है। आप लोग शायद पढ़े होंगे, काफ़ी उपयोगी सूत्र है और आंखिक प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। अगला है हमारा 9वां नंबर प्रश्न, परावर्तन के नियम से, मतलब परावर्तन का नियम है क्या है? मतलब दूसरा नियम आपको जो बताया गया है, अपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, I = R। चलिए 10वां नंबर हमारा अंतिम प्रश्न होगा, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, मतलब सर्च लाइट का परावर्तक सतह किसका बना होता है? तो आपको बताया गया है सर्च लाइट और गाड़ियों के हेडलाइट, इस सब में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है।
तो दोस्तों यह था चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स, मतलब साइंस का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन। इससे जितने भी महत्वपूर्ण 10 टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन था और टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। हम इसका जल्द ही अगले चैप्टर के वीडियो ऐसे लाएंगे। अगर आपको अच्छी लगती है तो